और अब बात करते हैं नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले की। लगातार कुछ खुलासे हो रहे हैं। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर इनको भेजा है। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के स्पेशल सेल ने कई खुलासे किए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस और एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक एंगल से भी जांच की जा रही है। प्रदीप ढंकड़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, अभी और क्या कुछ अपडेट है? कुछ पता चल पाया है? पूछताछ शुरू हो चुकी होगी इन शूटर्स के साथ। कल पुलिस की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया था कि विदेश भागने की भी इनकी कोशिश थी। किस तरह से किन लोगों से फोन पर बातचीत कर रहे थे, नंदू गैंग का नाम को लेकर भी पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ रही है और राजनीतिक हत्या के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। लगातार इस मामले में पुलिस पिछले कई दिन से लोगों से पूछताछ कर रही है। जो एसआईटी गठित की है वो लोगों के बयान दर्ज करने में जुटी है। जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हुए थे उन लोगों से ये पूछताछ जारी है। ऐसे में बीच में ही जो शूटर्स हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। उन्हें गोवा से कल बहादुरगढ़ लाया गया था और बहादुरगढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया है। 8 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है और 8 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस उनसे जो हथियार इस वारदात में प्रयोग किए गए थे उनके बारे में जानकारी हासिल करेगी। इसके साथ ही किस किस तरीके से उन्होंने भागे यहाँ से और किन लोगों ने उनकी मदद की थी, क्योंकि सामने ये आया है कि जब ये गोवा में रुके हुए थे तो वहां पर फाइनेंशियल रूप से इनकी मदद की जा रही थी। तो ऐसा कौन शख्स है, कौन व्यक्ति है जो इनकी मदद कर रहे थे, इनका खर्चा उठा रहे थे वहां रहने के लिए। इतना ही नहीं, जो 2 अन्य शूटर जो भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबीज दी जा रही है। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स है, बहादुरगढ़ की सीआईए पुलिस है या फिर जो लाइनपार थाना पुलिस है, इसके साथ ही दिल्ली स्पेशल सेल है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, गोवा के आसपास के क्षेत्र को भी दोबारा खंगाला जा रहा है और इसके साथ ही एक टीम गुवाहाटी भी गई हुई है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस ने जो 2 लोगों से रिमांड लिया है कोर्ट से, उन दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसने इस व्यक्ति को इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्योंकि नंदू गैंग का नाम सामने आया है तो गैंगस्टर नंदू लंदन में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसे भी लाने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि जो आरोपी हैं, जो भागे हुए हैं, वो अब फरार न हो जाएं। इसके साथ ही पॉलिटिकल एंगल के तहत भी पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। 2 कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से पूछताछ की जा चुकी है और इस मामले में भाजपा नेताओं सहित करीब 9 लोगों से अब तक एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दिया है, जिसने पैसे उपलब्ध करवाए हैं कॉन्ट्रैक्ट देकर शूटर्स को, वो मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना होगा कि कब तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार इसको राजनीतिक हत्या बता रहे हैं, चाहे एनएलओ के नेता हो या फिर बहुत से और भी नेता जो उनके घर पर पहुंचे थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो। तो इस मामले में जो पूछताछ पुलिस की तरफ से अलग अलग पार्टियों के लोगों से चल रही है, हालांकि उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, दुश्मनी जरूर है, रंजिश जरूर है कुछ जमीन वगैरह के विवाद को लेकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी तरफ नंदू गैंग ने अपनी कोई दुश्मनी बताई थी पुरानी कि उसके साथ कोई विवाद था और उनके किसी साथी को मरवाया था। तो ज्यादातर इस मामले में, इस तरह के मामलों में किस तरह की पेचीदगियां नजर आती हैं जब पुलिस जांच कर रही होती है? तो जी नासिर, बिल्कुल नंदू गैंग ने एक जो फोटो है वो वायरल किया था सोशल मीडिया के माध्यम से और उसमें कई तरीके की चीजें लिखी हुई थी। लेकिन जिस नफे सिंह राठी का नाम उसमें जिक्र किया गया है, जिसका लिखा गया है, वो नफे सिंह राठी दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री, जो गैंगस्टर मंजीत महल के लगातार संपर्क में रहे थे। हालांकि जब परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई नफे सिंह राठी के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका किसी भी गैंग से कोई विवाद नहीं था, ये सिर्फ पॉलिटिकल मर्डर है। पॉलिटिशियन, जो लोकल पॉलिटिशियन है, उनका इस मामले में हाथ हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस के 2 और अन्य जो है वो 7 के करीब जो भाजपा नेता हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इसमें
जो मुख्य रूप से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के विजेंद्र राठी हैं, उनके बेटे संदीप राठी हैं। भाजपा नेताओं की बात की जाए तो भाजपा के पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन करमवीर राठी हैं, उनके बेटे हैं। और इतना ही नहीं, मौजूदा चेयरपर्सन के पति रमेश राठी के साथ साथ मांगेराम राठी के पुत्र और पौत्र पर भी ये मामला दर्ज करवाया गया है। अब देखना होगा कि इनसे पूछताछ में किस तरीके का खुलासा होता है और जो गैंगस्टर पकड़े गए हैं वो क्या नई लीड पुलिस को देते हैं। 8 दिन का लंबा चौड़ा रिमांड मिला है, तो इस दौरान पुलिस हथियारों को भी ढूंढने की कोशिश करेगी जो वारदात में इस्तेमाल किए गए थे, और उस व्यक्ति का सुराग लगाने की कोशिश करेगी जिन्हें इन्हें पैसे उपलब्ध करवाए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या को, वारदात को अंजाम देने के लिए दिए थे। इसका खुलासा पुलिस कर सकती है। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।